तुम सोचते हो तुम कंट्रोल में हो। रियलिटी, ज्यादातर लोग अपनी इम्पल्सेस के गुलाम हैं। थोड़ी सी क्रेविंग, थोड़ी सी ईगो ट्रिगर, थोड़ी सी टेम्पटेशन और बस डिसीजन गया, डिसिप्लिन गया, लाइफ डिरेल। सेल्फ कंट्रोल ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये एक साइलेंट सुपर पावर है। जिसने ये मास्टर कर लिया, दुनिया उसकी। जिसने नहीं किया, दुनिया उससे खेलती रहेगी। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल की। थोड़ा डार्क होगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल, लेकिन जो यहां तक देख रहा है वो ऑलरेडी एवरेज क्राउड से अलग है। लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, फ्रीडम ओवर इम्पल्स। सोच के देखो, आज के टाइम में सब लोग बोलते हैं मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पावरफुल लाइफ चाहिए, मुझे कंट्रोल चाहिए। पर असली सवाल ये है, कंट्रोल किसके ऊपर? दुनिया, लोग, सिचुएशंस? नहीं, सबसे पहले कंट्रोल अपने इम्पल्सेस पे। अगर तुम अपने हाथ को रोक नहीं सकते स्क्रॉल करने से, अपनी जुबान को रोक नहीं सकते आर्ग्यू करने से, और अपने इमोशंस को रोक नहीं सकते एक्सप्लोड करने से, तो फिर तुम फ्री नहीं, तुम स्लेव हो। पर चेन दिखती नहीं। डोपामीन, ईगो और अर्जेस ने इनविजिबल बना रखी है। याग्यू शिंकेज रयू एक पुराना सैमुराई स्कूल था। याग्यू शिंकेज रयू वहां सिखाया जाता था, स्वॉर्ड से पहले माइंड को कंट्रोल कर, क्योंकि बैटलफील्ड पे एक्चुअल डिफीट तलवार से नहीं होती, टेम्पर से होती है। गुस्सा डिफीट, डर डिफीट, बेसब्री डिफीट, अटैचमेंट डिफीट। एनिमी तुम्हारा ब्लेड नहीं तोड़ता, एनिमी तुम्हारा फोकस तोड़ता है। आज न्यूरो साइंटिस्ट्स बोलते सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वही लोग होते जो इंस्टेंट अर्ज के सामने पॉज कर सकते हैं। डिले ऑफ ग्रेटिफिकेशन मतलब टेम्पटेशन से लड़ना नहीं। ऑब्जर्व और मास्टर्स। तुम्हारा ब्रेन चॉकलेट देखे, फोन देखे, मैसेज टोन सुने और तुरंत जंप ना करे। 1 सेकंड की पेशेंस कभी कभी लाइफ टाइम के रिजल्ट्स देती है। इम्पल्स 1 सेकंड का वॉल्केनो, कंट्रोल 1 सेकंड का ग्लेशियर, और ग्लेशियर माउंटेन्स बनाता है, वॉल्केनो सब कुछ जला देता है। इम्पल्स क्या है? बस छोटी सी इच, बस एक थॉट, रिप्लाई दे देता हूं, बस एक फीलिंग, थोड़ा और स्क्रॉल कर लेता हूं, बस एक क्रेविंग, बस आज चीट कर लेता हूं, और बस फ्यूचर स्लिप हो गया। हर इम्पल्स एक इनविजिबल क्रॉसरोड होता है। तुम चूज नहीं करते, तुम फॉल हो जाते हो, स्लो और साइलेंट। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो करो, फ्रीडम का मतलब कि तुम जो सही है वो करो, चाहे ब्रेन चिल्लाए नो नो नो, comfort please. Eren versus Itachi. Eren Yeager. Intent noble, pain real, goal big. For impulse unchecked, वो रिएक्शन पे चलता गया। फीलिंग्स ने कमांड दिया, माइंड बस सर्वेंट बन गया, और फिर पावर मिल गई लेकिन डायरेक्शन खो गया। फ्रीडम चेज करते करते स्लेव बन गया अपने रेज का। अब इताची देखो, पेन उसका भी था, लव उस लेवल का इमोशनल वेट कोई कैरी नहीं कर सकता, पर उसने इम्पल्स को लीश पे रखा। 1 सेकंड के इमोशन को एक पूरे क्लैन की डेस्टिनी पे अलाउ नहीं किया। सैक्रिफाइस इमोशनल था, डिसीजन स्पिरिचुअल, यही फर्क है। एरन ने वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश की इम्पल्स ऑप्टो से, इताची ने इम्पल्स को चेंज करके वर्ल्ड प्रोटेक्ट किया। वन बिकेम स्टॉर्म, वन बिकेम साइलेंस। एक ने डिस्ट्रक्शन चुना इम्पल्स में, दूसरे ने प्रोटेक्शन चुना कंट्रोल में। तो सिंपल सवाल, तुम्हारा हीरो कौन है और तुम्हारे चॉइसेस किसके जैसे लगते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन मोमेंट। अब 1 सेकंड रुक, अपनी लाइफ सोचो, कितनी बार इम्पल्स ने तुम्हें पटक दिया? मैसेजेस लेट नाइट, स्क्रोलिंग जब प्रॉमिस किया था काम, जंक फूड जिम के बाद भी, एंग्री रिप्लाई इवन आफ्टर इग्नोर करना है सोचा। तुम सोचते हो ये स्मॉल मोमेंट्स हैं, पर असल में यही मोमेंट्स तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट डिसाइड करते हैं, क्योंकि जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते वो तुम्हें कंट्रोल करता है। फ्रीडम का असली टेस्ट हाईवे पे नहीं, ब्रेन के कॉरिडोर पे होता है। प्रैक्टिकल वॉरियर रूल, इम्पल्स आते ही पॉज 3 सेकंड्स, बस 3 सेकंड्स, ब्रेथ स्लो, अर्ज को बाहर वाले की तरह ऑब्जर्व करो, पूछो ये डिसीजन मेरी पावर बिल्ड करेगा या पावर लीक? अगर इम्पल्स तुम्हें रश कर रहा है तो समझ लो ट्रैप है। पावर हमेशा क्वाइट होती है, इम्पल्स हमेशा लाउड होती है। सैमुराई, वॉरियर्स, मॉन्क्स, लेजेंड्स सब एक बात जानते थे, जिसने खुद को जीत लिया दुनिया उसके फुटस्टेप्स फॉलो करती है। अब सवाल सिंपल है, इम्पल्स सुनाओगे या अपनी डेस्टिनी लिखोगे? तुम एरन का पाथ चुनोगे
या इताची का काम लीथल कंट्रोल पाथ? आंसर कोई नहीं देगा। तुम्हारी डेली चॉइसेस ऑलरेडी दे रही हैं। पॉइंट 2, से नो विदाउट एक्सप्लेनेशन। सोचो, कितनी बार तुमने यस कहा जब तुम्हारा दिल क्लियरली नो बोल रहा था, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें रूड नहीं लगना था या तुम फियर और गिल्ट के स्लेव थे। पर सच क्या है, जिस दिन तुम बिना एक्सप्लेनेशन के नो बोलना सीख जाओगे, उस दिन तुम फ्रीडम समझ जाओगे। सबसे पावरफुल सेंटेंस नो, और उसके बाद साइलेंस। नो ओवरथिंकिंग, नो गिल्ट, नो ड्रामा, नो डिफेंडिंग योरसेल्फ। व्हाई इज नो सो पावरफुल? क्योंकि दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट इसी जगह से करती है। अप्रूवल, वैलिडेशन, फियर ऑफ जजमेंट, पीपल प्लीजिंग। लोग कहते हैं बी काइंड, पर रियल काइंडनेस बिगिंस विद बाउंड्रीज। तुम हर बार यस बोलकर नाइस नहीं बन रहे, तुम अपनी सोल बेच रहे हो अप्रूवल के लिए। एक किंग हर रिक्वेस्ट पर यस नहीं बोलता। किंग अपने टाइम, एनर्जी, मिशन को गार्ड करता है। ग्रेट किंग्स कोलैप्स तब हुए जब उन्होंने अपनी डिजायर्स और लोगों को नो बोलना बंद कर दिया। हिस्ट्री चिल्लाकर बोलती है, किंग विदाउट डिसिप्लिन becomes a prisoner of his own throne. Levi को देखो, low voice, zero unnecessary words, no extra emotions. Approval chase नहीं करता, लोग क्या सोचेंगे? Doesn't care. He protects mission. He protects mental discipline. No, उसका shield है, sharpened, cold, clear. वो sorry but नहीं बोलता. वो I hope you understand नहीं बोलता. बस नो। और गौर करोगे, जितना आदमी साइलेंट और डिसाइसिव होता है, उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है। लाउड यस क्राउड बनाता है, एक काम नो लीडर बनाता है। रिसर्चर्स कहते हैं लोग नो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का फियर होता है। पर आयरनी, यस बोल बोलकर तुम खुद को रिजेक्ट कर रहे हो। एवरी फोर्स्ड यस इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट का टुकड़ा सैक्रिफाइस। नो रिजेक्शन नहीं, नो सेल्फ प्रोटेक्शन है। तुम्हें लोगों को हर्ट नहीं करना, बस अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है। कोई बोलता पार्टी चलते, तुम्हारे गोल्स हैं? से नो। कोई ड्रामा लाए तुम्हारी पीस जोन में? से नो डॉट फोन बजिंग, डोपामीन कॉलिंग। से नो डॉट थॉट बोले थोड़ा और स्क्रोल। से नो डी टेम्पटेशन बोले काम छोड़ रिलैक्स। से नो पॉइंट ये नो नेगेटिविटी नहीं, ये तुम्हारी डेस्टिनी का गेटकीपर है। फॉर वॉरियर्स नो इज अ स्वॉर्ड। सैमुराई अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस कट करते थे। वॉरियर्स टाइम वेस्ट नहीं करते। मंक्स डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते। उनका फॉर्मूला, से नो फास्ट, से यस स्लो। हर यस इगी कमिटमेंट, और हर कमिटमेंट तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करता है। सेल्फ कंट्रोल इक्वल हर अर्ज, हर टॉक्सिक रिक्वेस्ट, हर यूजलेस टेम्पटेशन को परमिशन ना देना। यू डोंट लूज पीस बाय रिफ्यूजिंग, You lose peace by pleasing. लोग temporarily offend हो सकते हैं, पर तुम long term grow करते हो। People आते जाते रहेंगे, opportunities भी, पर तुम्हारी dignity, mental space, vision खो जाए तो वापस मुश्किल है। Power rule, याद रखो, saying no to others is often saying yes to your future. जो अपने no पर control में है, वो life की direction control करता है। तुम life decide करोगे या fears? और लोग silence plus boundaries equal respect plus power. Say it with calmness, say it with certainty, say it like Levi. Point 3. Hold emotions, don't leak them. आजकल दुनिया बोलती है express yourself, share everything, be open. लेकिन सच बताऊं, strength loud नहीं होती, strength silent होती है। A lion doesn't roar to prove he's powerful. वो तब रोर करता है जब वो डिसाइड करता है। रियल वॉरियर्स दे फील एवरीथिंग, लेकिन लीक कुछ नहीं करते। इमोशन फील करो, पर हर जगह फैलाओ मत। पेन इनसाइड ग्रेटर देन क्राइंग आउटसाइड, स्टिलनेस ग्रेटर देन नॉइज, कंट्रोल ग्रेटर देन केओस। सैमुराई रूल, ये दो एरा के वॉरियर्स की एक ब्रूटल फिलॉसफी थी। ब्लीड इनसाइड, स्ट्राइक आउटसाइड। मतलब पेन को पॉलिश करो, इमोशन को वेपन बनाओ, पर दुनिया को तुम्हारा स्टॉर्म कभी मत दिखने दो। बैटलफील्ड पे जो वॉरियर ज्यादा चिल्लाता था वो पहले मर जाता था। जो साइलेंट था ऑब्जर्वेशन मोड में, वो सर्वाइव करता, विन करता। साइलेंस नॉट इक्वल वीकनेस,
साइलेंस इक्वल स्टोर्ड पावर। रिसर्चर्स कहते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट इक्वल लॉस ऑफ कॉग्निटिव कंट्रोल। जितना तुम रिएक्ट करते हो उतना तुम कंट्रोल लूज करते हो। एंगर शो किया, प्रिडिक्शन रिवील, फियर दिखाया, अथॉरिटी ड्रॉप, सैडनेस स्पिल कर दी, एनर्जी लीक। पीपल रोमांटिसाइज वल्नरेबिलिटी, बट याद रखो वल्नरेबिलिटी इज चॉइस नॉट इम्पल्स। जब तुम डिसाइड करते हो किससे ओपन होना है वो मैच्योरिटी है। जब तुम हर जगह स्पिल करते हो वो इमोशनल पॉवर्टी है। आइजन को देखो, एक्सप्रेशनलेस, काम स्टॉर्म जैसा, पर अंदर लॉक्ड। लोग उसे समझ नहीं पाए क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं था। नो शाउटिंग, नो पैनिक, नो इमोशनल डिस्प्ले। डेंजरस क्यों? क्योंकि इमोशनल नॉइज जीरो, मेंटल क्लैरिटी मैक्स। उसकी स्टिलनेस ही उसका टेरर थी। साइलेंस स्ट्रैटेजी था, इमोशन लॉक्ड वेपन। यही पावर है, रॉ, रिफाइंड, रूथलेस, ट्रू मीनिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशन इग्नोर करना नहीं, इमोशन प्रोसेस करो। बस ऑडियंस चूज करो, रिएक्ट नहीं। पॉज, क्वाइटली फील, देन रिस्पॉन्ड इंटेंशनली। 1 सेकंड का गैप इम्पल्स को इंटेलिजेंस बनाता है। जो हर मिनट एक्सप्लोड करे वो दुनिया का पपेट है। जो अंदर बर्न हो पर बाहर स्टोन काम रहे वो माइंड का किंग है। एंगर शो करते हो, ओपोनेंट को रोड मैप दे देते हो, फियर दिखाते हो, वीक स्पॉट रिवील कर देते हो, सैडनेस सबको दिखाओ। पीपल सिंपैथी नहीं, जजमेंट स्टोर करते हैं। वर्ल्ड इमोशन को डेटा की तरह देखती है। डेटा वेपन बन जाता है और तुम बैटल हार जाते हो वॉर शुरू होने से पहले। प्राइवेसी ग्रेटर देन पिटी, dignity greater than display. This is not coldness, this is mastery. तुम इमोशन किल नहीं कर रहे, तुम इमोशन डिसिप्लिन कर रहे हो। हार्टलेस नहीं, स्ट्रैटेजी फुल हो। तुम नहीं रोते क्योंकि वीक हो, तुम वहां रोते हो जहां सोल समझती है, ना कि वो जगह जहां वर्ल्ड हंसती है। तुम रेज नहीं करते क्योंकि ब्रोकन हो, तुम रेज को काम ब्लेड बनाते हो। स्टोइक्स, सैमुराई, वॉरियर्स सब जानते थे साइलेंट पेन बिल्ड्स अनशेकेबल पावर। एनर्जी लीक मत करो, एनर्जी स्टोर करो, एनर्जी शार्पन करो। जो टीयर्स टेम्पर टेंशन सील कर दे वो मेंटली रॉयल बन जाता है। कोल्ड नहीं, कलेक्टेड, इमोशनलेस नहीं, इमोशन ट्रेन्ड। अगर तुम अंदर के स्टॉर्म को कंट्रोल कर सकते हो बाहर का कोई स्टॉर्म तुम्हें छू नहीं सकता। पॉइंट 4, Every no builds invisible armor. Self control का एक सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका नो। जब आप इम्पल्स को नो बोलते हो तो आप अपना एक आर्मर बनाते हो। जब आप पीयर प्रेशर को नो बोलते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हो। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलते हो तो आप अपनी एनर्जी सेव करते हो। यह नो किसी को विजिबल नहीं होता, लेकिन आपके अंदर एक इनविजिबल शील्ड बिल्ड होता है और धीरे धीरे दुनिया को लगता है इस इंसान को डिस्टर्ब करना इजी नहीं है। बुद्धा के समय एक इंसान उन्हें इंसल्ट करने आया, वह कंटिन्यूअसली उन्हें गालियां देता रहा। बुद्धा साइलेंट बैठे रहे। बाद में लोगों ने पूछा आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? बुद्धा ने कामली कहा अगर कोई गिफ्ट लाकर मुझे दे और मैं एक्सेप्ट न करूं तो वह गिफ्ट किसका रह जाता है? उसका। सेम विथ इंसल्ट्स, यह था उनका आर्मर, एक सिंपल नो टू रिएक्शन, और वही नो ने उन्हें अनटचेबल बना दिया। देखो सक्सेसफुल एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स को, सबके लाइफ में टेम्पटेशंस आई, लेकिन उन्होंने रिपीटेडली नो बोला। नो
पॉइंट 5 सेल्फ कंट्रोल इज द अल्टीमेट फ्लेक्स। आज के समय में सब लोग एक ही चीज दिखाना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स, फास्ट मनी, फास्ट फेम, फास्ट डोपामीन। लेकिन असली फ्लेक्स ये नहीं है। असली फ्लेक्स है पेशेंस, असली फ्लेक्स है रिस्ट्रेंट, असली फ्लेक्स है अपने अंदर के स्टॉर्म को कंट्रोल करना। सोचो, दुनिया आपको टेम्प्ट कर रही है हर सेकंड और आप कामली इग्नोर करके अपने मिशन पे फोकस करते हो। यही असली पावर है, यही सेल्फ कंट्रोल का मैजिक है। स्टडीज प्रूव करते हैं जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं उनका ब्रेन लिटरली रीवायर्ड ही हुई, वो इम्पल्सिव सर्किट्स वीक हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग और पेशेंस के सर्किट्स स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब सेल्फ कंट्रोल एक स्किल नहीं है सिर्फ, वो एक रिवायरिंग है, एक न्यू ब्रेन, एक न्यू आइडेंटिटी। एक इम्पल्सिव इंसान क्रिप्टो के हाइप में जंप करता है, क्रैश होने पे बार बार हो जाता है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर पेशेंटली वेट करता है और मल्टी डेकेड वेल्थ क्रिएट करता है। एक इम्पल्सिव क्रिएटर वायरल के पीछे भागता है और बर्न आउट हो जाता है। एक डिसिप्लिन क्रिएटर अपना क्राफ्ट पॉलिश करता है और एक टाइमलेस ब्रांड बिल्ड करता है। सेल्फ कंट्रोल ही अल्टीमेट डिफरेंशिएटर है। अब सोचो, एक इंसान जो डिस्ट्रैक्शंस को वेपन बना लेता है, जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो डिसिप्लिन्ड है और अनप्रिडिक्टेबल है, जो हर नो से अपना आर्मर बनाता है और जो पेशेंस को अपना फ्लेक्स बना चुका है। ऐसे इंसान को टच कैसे करोगे? उसे हरा कैसे पाओगे? उसे कंट्रोल कैसे करोगे? आंसर सिंपल है, इम्पॉसिबल। वह इंसान अनटचेबल है। मोस्ट लोग इस लेवल तक कभी नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें अपना सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना बोरिंग लगता है। उन्हें इंस्टेंट प्लेजर ज्यादा एक्साइटिंग लगता है और इसी वजह से वह प्रेडिक्टेबल, फ्रैजिल और इजीली मैनिपुलेटेड रहते हैं। उनकी लाइफ एक ओपन बुक होती है जिसे कोई भी रीराइट कर सकता है। लेकिन जो फ्यू लोग सेल्फ कंट्रोल को अपना वेपन बना लेते हैं, वे अपना एक अलग ही लीग क्रिएट कर लेते हैं।